तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों आप देख रहे हैं जिला न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हरियाणा तो इधर है और हिमाचल प्रदेश भी। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है, राजस्थान, गुजरात। सही उत्तर क्या होगा? भारत से तो जो सीमाएं लगी हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राज्य लगी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या? RBTC 2003 में पूछा गया था। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह कार्य काफ़ी छोटे होते हैं। अरब सागर में सभी प्रवाल उद्गम है। यहाँ अति सूक्ष्म जलवायु, यह भूमि के विस्तारित क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा? यह सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रवाल उद्गम है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? UPPCS 2015 में पूछा गया था। भारत का पूर्वोत्तर स्थान जो पूर्व में कौन सा स्थान राज्य से अवस्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण असम, दक्षिण है कि नागालैंड, पूर्व बर्मा, म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी तथा असमिया है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय राज्यों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। से उत्तर क्या होगा? IS 2007 में पूछा गया था। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से सबसे अधिक पूरब की ओर कौन अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा लखनऊ। सबसे अधिक पूरब की ओर लखनऊ स्थित है। इसमें जो नगर दिए गए हैं उसमें लखनऊ सर्वाधिक आबादी वाला राजधानी है और यह प्रशासनिक मुख्यालय भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? जो बैरन है, बैरन होता है, अरे बैरन, तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह उज्ज्वाल द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2010 में फटा था, तब से इसमें लावा निकल रहा है। समझ लीजिए 2010 में फटा, अभी तक लावा निकल रहा है, इसके बीच लावा निकल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया नाम कहाँ से आया है? गंगा नदी से, भागीरथी नदी से, सिंधु नदी से कि ब्रह्मपुत्र नदी से? सही उत्तर क्या है? भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं। दुनिया की बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी जो पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती है। इस नदी का संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। इसी से इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर क्या होगा? समुद्र तल से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोंगा भारत में अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत गांव है जो देश में सबसे अधिक सूर्य के दर्शन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? ये BPSC 2008 में पूछा गया। बिहार में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 3 सबसे बड़े क्रम में कौन है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो बताइए, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल तो उधर है, तो पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी भाग में स्थित राज्य नहीं है। इसके पड़ोसी देश नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? RSRTS 2008 में पूछा गया था। राजस्थान। उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वतीय, तटीय मैदान या दक्षिणी पठार? सही क्या है? दक्षिणी पठार है, भू आकृतिक प्रदेश है। दक्कन का पहाड़ जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिणी भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है
इसके ऊपर की सीमा सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो सही उत्तर क्या है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सही उत्तर है सिक्किम और राज्य सिक्किम में जो नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी भूटान से लगा है। भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य से दक्षिण में है। अमेरिकी, अंग्रेजी, नेपाली, लेप्टा, भूटिया, लिबी और हिंदी आधारित भाषाएं, परंतु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का उपयोग होता है। हिंदू तथा बर्जियान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगोटक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। और अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो लगभग बराबर भागों में बांटता है? 23 अक्षांश, 30 दक्षिणी, 23 30 या 0 डिग्री या 33 डिग्री 30। तो सही उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में देश में लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय 29 अंश है तथा देशांतरी विस्तार की लगभग 29 अंश है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग समान है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सिंदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? बताइए। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। 23 68 68 68 पूर्व पूर्व। तो बताइए सिंदूर पश्चिमी, बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश और 36 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में है। और भारत का सिंदूर पश्चिमी 68 डिग्री 7 इंच पूर्व गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? MPPCS 2008 में पूछा गया था। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? सही उत्तर बताइए क्या होगा? बताइए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं का मध्य कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन। सही उत्तर क्या? मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर में पश्चिमी की अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिलवासा राजधानी UPPCS 2007 में पूछा गया था। दमन और दीव की, दादर और नागर हवेली की, लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। सिलवासा किसकी राजधानी है? दमन और दीव। सही उत्तर है दादर और नागर हवेली का सिलवासा राजधानी है। UPPCS 2007 में पूछा गया था। सिलवासा, दादर और नागर हवेली केंद्रीय शासित प्रदेश की राजधानी। भारत की नई उद्यान नगरी, जहाँ पर कोने में आपको बढ़िया उद्यान मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? RRB 2018 में पूछा गया था। आरामवली, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति। सही उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश संक्षिप्त नाम जो अब बदल गया आंध्र प्रदेश का। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। क्षेत्र के अनुसार ये भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये चौथा है। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन के हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दनु, खादर, भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या? तराई, दून, खादर, भावर। सही उत्तर है भावर। भावर एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है जो हिमालय तथा गंगा नदी के मैदान के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियों ने लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकरों और पत्थरों का जमाव कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है UPPCS 2008 में पूछा था। कोरी निवेशिका कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की लिंटन रन या कच्छ का रन? सही उत्तर क्या होगा? कच्छ का लिंटन रन। कोरी निवेश, कच्छ का रन और महान कच्छ का रन गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीराना प्रदेश। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह समुद्र का ही एक संकरा अंग जो भूचाल के कारण संभवतः अपने भौगोलिक तल से ऊपर उभर गया है और पर्याप्त समुद्र से पृथक हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों से गुजरती है? UPPCS 2015 में पूछा गया था। कर्क रेखा गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम।
तो किन राज्यों से? गुजरात से भी गुजरती, झारखंड से और असम, मिजोरम। सही उत्तर क्या होगा? असम से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। 1, 2, 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? सही उत्तर होगा 9। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड है और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी है दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एमपीपी से 2009 पूछा गया था। पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है कि पहाड़ियाँ हैं? सही उत्तर क्या? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? यूपीएससी 2009 में 1950, 1956, 1953 या 1961? तो बताइए आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? सही उत्तर 1953 को किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रांत से अलग करके अक्टूबर 1993 को नए प्रदेश का निर्माण किया गया था जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश से मिला दिया गया। 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। हैदराबाद भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात में होते हुए दूसरे स्थान होता है। ये जब से तेलंगाना बन गया है तब से ये 5वें नंबर पे आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? सही उत्तर क्या होगा? शिवाय समुद्राय पात कावेरी नदी पर है और जो 1998 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। यूपीएससी 2010 में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। मानक समय वह समय जो किसी देश की विस्तृत भूभाग के लोगों को व्यवहार के नीचे स्वीकृत होता है। यह उस देश की स्वीकृत मानक यामोत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? एमपीपी से 2010 में पूछा गया था। गोवा, लक्षद्वीप, दादर हवेली, चंडीगढ़? सही उत्तर क्या होगा? गोवा या गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है और यही है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी सब लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय है? तो सही उत्तर क्या है? मणिपुर का अधिकांश धरातली जो है वो पर्वतीय है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, माला, तमिलनाडु और मालाबार? उत्तरी सरकार कोंकण? सही उत्तर क्या होगा? कोरोमंडल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों का नाम क्या है? कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तटीय रेखा को दिया गया है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल के तमिल में चोल मंडलम कहते थे। कोरोमंडल तट या कोरोमंडल मैदान इसका विस्तार दक्षिणी तमिलनाडु से दक्षिणी पूर्व आंध्र प्रदेश के तक तक हुआ है। दक्षिणी तमिलनाडु से दक्षिणी पूर्व आंध्र प्रदेश तक हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या? भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या कारण है? एमपीपीसी 2009 में पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? सही उत्तर क्या है? अक्षांशीय विस्तार के कारण इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। हिमालय श्रेणियों और हिंदुकुश मिलकर भारत और पाकिस्तान क्षेत्रों को उत्तर से आने वाली ठंडी कटाबैटिक पवनों से रक्षा करने यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? भारतवर्ष आकार में विश्व का एमपीपीसी 2010 में पूछा गया। तो भारतवर्ष आकार में 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है कि उपयुक्त में से कोई नहीं?
सही तरीके भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को? सही उत्तर क्या है? पुर्तगालियों को जाता है। एसएससी सीपीएसआई 2010 में पूछा गया था। वास्को डी गामा को यूरोप से पूर्व एशिया तक एक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय दिया जाता है। 1502 में उन्होंने फिर से इंडिया की यात्रा की, परंतु इस बार उन्हें मुस्लिम व्यापारियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1924 में भारत की तीसरी यात्रा की, एक पुर्तगाली वाइसराय के रूप में की, जिसका मकसद इंडिया में फैले पुर्तगाली भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। तो सबसे वास्को डी गामा 1498 में आया था। फिर 1524 में तीसरी यात्रा एक पुर्तगाली वाइसराय के रूप में की हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। एसएससी 2011 पूर्वी तटीय, कोक्कर तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या गुजरात मैदान? सही उत्तर क्या है? वास्को डी गामा को यूरोप से पूर्वी एशिया तक एक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय दिया जाता है। 1502 में उन्होंने फिर से इंडिया की यात्रा की, परंतु इस बार उन्हें मुस्लिम व्यापारियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1924 में भारत की तीसरी यात्रा की, एक पुर्तगाल वाइसराय के रूप में, जिसका मकसद इंडिया में फैले पुर्तगाली भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? एसएससी 2011 में पूछा गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण? तो सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है, जिसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। यह भारत सरकार के पुरातनतम अभियंत्रण विभागों में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? जेपीएससी 2011 झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? सही उत्तर क्या है कि झारखंड भारत का एक राज्य है, रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से में विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया है। औद्योगिक नगरी इस प्रदेश की अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर शामिल है। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2011 पूछा गया था। कोयली गुजरात, नागरपट्टनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम या मनाली तमिलनाडु? कौन सा युग सही नहीं है? सही उत्तर क्या है? नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश। गुजरात तेल संशोधक भारत राज्य में गुजरात राज्य की कोयली वडोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चलाती है। नागपट्टिनम तमिलनाडु राज्य की एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नुमालीगढ़ भारत में असम राज्य में गोलघाट जिले में स्थित एक शहर है और मनाली के औद्योगिक क्षेत्र और चेन्नई के निगम क्षेत्र में है और भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुवल्लम जिले में स्थित है। तो सही उत्तर क्या है? नागरपट्टिनम आंध्र प्रदेश। तो नागरपट्टिनम क्या है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तमिलनाडु का। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? सही उत्तर क्या है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप की गोलाकार आकृति लगभग 3 किलोमीटर है और यह ज्वालामुखी का एक बड़ा सृजक है जो कि तट के करीब आधा किमी पर है और लगभग 150 फेथम गहरा भी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर स्थित हैं? यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। 0, 1, 2, 3। तो भारतीय मुख्य भूभाग में सही उत्तर है एक हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप है, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, सुंदर द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान, भारत के नाम पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मनिकाय, लक्षद्वीप? सही उत्तर क्या है? लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है।
अपने सुंदर और सृजन चुंबन वाले समुद्र तटों और गहरे भूरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 100,000 द्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजरात के पश्चिमी भाग अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्वी और पश्चिमी में स्थित है, दोनों में 30 देशांतर का अंतर है। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट के समय का अंतराल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। एसएससी 2012 में पूछा गया था। कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या जाना जाता है? इसका उत्तर क्या है? कोंकण। अर्थात कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्त कोंकण वर्तमान में कोंकण से ज़्यादा बड़ा है। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया गया है, जिसमें उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार का पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो BSSC 2018 में पूछा गया था। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। सही उत्तर क्या है? पाक जलमंडल भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राज्य श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संयोगिनी है। मन्नार की खाड़ी के उथले पानी की खाड़ी है, जो हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर में से एक भाग निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान और शिमला उत्तर प्रदेश, कोडाकनाल तमिलनाडु। सही उत्तर क्या है? शिमला उत्तर प्रदेश में है नहीं। शिमला उत्तर प्रदेश की राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। यह इसी नाम से एक जिले का मुख्यालय भी है, जो दक्षिणी पूर्व उत्तराखंड राज्य, उत्तर की मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौज, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिलों से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? NDA 2011 में पूछा गया था। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है, जो हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर में एक भाग स्थित निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। सूर्योदय के समय के हिसाब से उक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? NDA 2018 में पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। तो सही उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। सही उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4, 3 होगा। सूर्योदय के समय हिसाब से इम्फाल होगा, फिर ईटानगर, फिर आइजोल, फिर अगरतला होगा। क्या होगा? पहले इम्फाल होगा, फिर ईटानगर, फिर आइजोल, फिर अगरतला होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की गुजरात। सही उत्तर क्या है? कोरोमंडल तट एक चौड़ी तटीय मैदान है, जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य दक्षिणी भारत के लगभग 22,800 किलोमीटर क्षेत्र में व्यवस्थित है। यह तट पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी घाट, दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा, उत्तर में उत्तरकाल मैदान से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? जो मेघालय है वो किस क्षेत्र का भाग है संरचनात्मक रूप से? NDA 2016 में पूछा गया था। शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय या अरावली पर्वतमाला। तो सही उत्तर क्या है? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनाच्छित पर्वतमाला में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की अक्षरिक विशेषताएं? NDA 2016। अरब सागर के साथ दक्षिणी पश्चिमी सीमा, कोरोमंडल तट, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र या
पश्चिमी भारत। सही उत्तर क्या है बताइए। सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है। इम्फाला, अगरतला, आइजोल या कोहिमा। सही उत्तर क्या है मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। मिजोरम भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य। 2001 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 8,90,000 थी। मिजोरम की साक्षरता का दर भारत की सबसे अधिक 91.03 है। यहाँ की राजधानी आइजोल है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है पणजी किस राज्य की राजधानी है। BSSC 2018 दादर नगर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर क्या है पणजी भारत के पश्चिमी प्रांत की राजधानी यह मंडोवी नदी के मुहाने तट पर है। उत्तरी गोवा के जिले में निहित है। इस महानगर की आबादी लमसम 1,14,405 है। पणजी वास्को डी गामा और मंडगांव के बीच गोवा का सबसे बड़ा तीसरा शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। तो सही उत्तर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण के असम, दक्षिण पूर्व नागालैंड के पूर्व। दो सीमा है दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में मम्या और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती ईटानगर राज्य की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। सही उत्तर क्या होगा पश्चिम बंगाल 7 बहनों की राजधानी नहीं है। तो हमारी 7 बहनें क्या असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें याद करने का सबसे क्या है म 3 बार म आएगा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और उसके बाद असम, सिक्किम, त्रिपुरा। त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए लेके आते रहेंगे नए नए वीडियो और जिला से रिलेटेड IAS PCS से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।